देखिए हमारे इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी एंड ओवरऑल ये पूरा स्टॉक मार्केट में अगर आप नोटिस करेंगे ना, तो काफ़ी लोग बहुत सारे स्टॉक्स की बात करेंगे, आपको बहुत सारे जगह इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे एंड ऑल दैट। बट होता क्या है ना कि एक होता है स्पेसिफिक एडवाइस देना, एक होता है जेनरिक एडवाइस देना। जैसे मैं मान लीजिए जेनरिक एडवाइस अगर ये बोलता हूँ कि मेरे को लगता है ऐसा हो सकता है, तो दिस इज जेनरिक। बट स्पेसिफिक एडवाइस कि भाई ये खरीद लो, ये बढ़ जाएगा, ये देना सेबी ने बहुत लिमिटेड लोगों को ही इसकी परमिशन देके रखी है, जिसको हम या तो रिसर्च एनालिस्ट कहते हैं या हम इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बोलते हैं। दोनों का रोल अलग अलग है। बट मोर और लेस अगर एक लेमैन की बात करें तो वो लेमैन को बस इतना ही समझ में आता है कि यही लोग आपको इन्वेस्टमेंट के लिए हेल्प कर सकते हैं। अब सेबी ने ये रूल्स क्यों बनाए हैं? क्योंकि देखिए, जो भी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट रहेगा या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रहेगा, वो जो भी एडवाइस देगा आपको, उसका कंप्लायंस ऑडिट होता है। वो जो भी चीजें बोलेगा उसका उस ऑडिट होगा, प्लस उसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं रहेगा। वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं रहेगा एज इन कि वो जब भी आपको कोई चीज बोल रहा है तो उसमें उसके पोजीशंस नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये एक सेबी का क्लियर रूल है। तो काफी लोग जो मतलब काफी लोग का ये डाउट रहता है कि सेबी रजिस्टर्ड कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता। तो सेबी रजिस्टर्ड होने का फर्स्ट क्राइटेरिया यही है कि आप खुद उन चीजों में ट्रेड नहीं कर सकते। ये एक सबसे बड़ा रीजन है कि बहुत सारे एक्चुअल ट्रेडर्स भी ना सेबी रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं जाते हैं। वो अपना आपको जनरिक चीजें शेयर करेंगे, बट वो रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं जाएंगे। बट काफी सारे ऐसे ना सेटअप्स हैं जो सिर्फ इसी में डील करते हैं। वो अपने एडवाइजरी में डील करते हैं, वो लोगों को सजेशंस देते हैं, अपनी एडवाइजरी देते हैं, उसी से वो अपना अर्न करते हैं। नाउ अब आता है कि इंडिया में जैसे 2000 सेबी रजिस्टर्ड मतलब 2000 सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एंड रिसर्च एनालिस्ट हैं। तो अब इन सब में से चूज कैसे किया जाए? क्योंकि देखिए प्रॉब्लम वहीं पे आती है कि आप किसके पास कैसे पहुंचोगे। या तो दो ऑप्शन है, या तो आप अपने घर के आसपास किसी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के पास पहुंच जाओ और उसके उससे बात करके उसके हिसाब से अपना करो, या फिर ऑनलाइन भी कुछ कुछ वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। तो आज की वीडियो में मैं 3 ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो कि आपके ये चीज़ को ऑनलाइन तरीके से हेल्प करने की कोशिश करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा एंड उनके कंपैरिजन को बताऊंगा, जिससे आप खुद चूज कर सकेंगे कि कौन सा बेटर होगा। क्योंकि देखिए 90% लोग जॉब में हैं या वर्किंग प्रोफेशनल हैं, उनको इतना हेडेक नहीं लेना है लाइफ में। क्या जरूरत है इतना फालतू हेडेक लेने का, छोटा छोटा चीज के लिए क्रिप करते रहने का। एक शेयर आज खरीदा फिर कल उसका कुछ डिसीजन लेने का एंड ऑल दैट। ये सबसे बढ़िया लोग क्या करते हैं कि भाई ठीक है, गाइडेड सजेशन मिले, एक बार आपको पता चल जाए हाँ ये करना है, एंड उसके बाद हमने ये किया, एंड उसके बाद फिर आगे का ये चीज रहेगा। प्लस आज के डेट में लोग सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं। एज इन हिस्टोरिकली ऐसा हुआ है कि लोगों के शेयर्स लेके ब्रोकर भाग गए, या आपके जो उसने एडवाइस दी वो एडवाइस जीरो हो गई। अब देखिए एडवाइस किसी की भी गलत हो सकती है, बट आइडिया इसकी इंटेंशन क्या है। क्योंकि इंटेंशन सही है या नहीं है, यही डिटरमाइन करेगा कि वो आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए कितना मेहनत कर रहा है। अब जैसा मैंने आपको बताया ही कि आपको अगर सही में जेन्युइन एडवाइसेस लेनी है तो आपको रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के पास या सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के पास ही जाना चाहिए। सिंपल रीजन ये मैं इसलिए बताता हूँ, ट्रेडिंग अलग चीज़ है, इन्वेस्टिंग अलग चीज़ है। ट्रेडिंग में क्या है कि ठीक है, जो ट्रेड खुद करता है वो आपको सही चीज़ गाइड कर सकता है, बट इन्वेस्टिंग में ये ध्यान रखिएगा कि इन्वेस्टिंग में वही सही सजेशन दे सकता है जो इन्वेस्टमेंट का जिसके पास हिस्ट्री हो एंड जिसने अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड्स पहले। क्योंकि 7,000 स्टॉक्स में से चूज करना है, तो वहां से जो चूज करेगा सोच समझ के, बहुत सारे पैरामीटर से आगे ग्रोथ फैक्टर बहुत सारे उसमें इफ एंड बट लगेंगे, तो वो सब चूज करने के बाद उसको करना पड़ता है। अब किस तरह के इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं मार्केट में, तो वो आपको समझना जरूरी है। पहला तो एक है कि जो काफी लोग पोर्टफोलियो बना के आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस देते हैं। यानी कि वो एक आपको पोर्टफोलियो बना के दे देंगे एंड पोर्टफोलियो बना के आपको बोलेंगे ओके ठीक है आप एक काम करो, ये पोर्टफोलियो ऐसा लग रहा है कि इसमें इंडेक्स भी है, इसमें आपके स्टॉक्स भी हैं, इसमें लार्ज कैप भी है, इसमें स्मॉल कैप भी है, इसमें ग्रोथ वाले स्टॉक्स भी हैं। तो वो आपको क्या एक पोर्टफोलियो पूरा बना दिया कि हाँ ठीक है आपको महीना 25,000 इन्वेस्ट करना है, इसके हिसाब से बास्केट हमने बना के आपको दे दिया, एंड ये आप इन्वेस्ट करो, होपफुली विद इन 1 ईयर आपको ठीक ठाक रिटर्न मिल जाएगा, या फिर एक लॉन्ग टर्म हराइजन में अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। ऐसा भी होगा कि किसी एक साल अच्छा रिटर्न ना आए, लेकिन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम स्टॉक्स अच्छा रिटर्न दे देते हैं। जैसे आप नोटिस करोगे 2022 पूरा साइडवेज हो गया था, 2023 में भी टिल नवंबर साइडवेज ही रहा मार्केट, बट दिसंबर में मार्केट ने एक ही बार पूरा कैच कर लिया। अभी जनवरी भी ठीक ठाक ही गया है मार्केट का। तो
उसमें क्या होगा कि ठीक है लॉन्ग टर्म साइकिल में आपको रिटर्न अच्छे मिल जाएंगे। एंड एक होता है आपका सेगमेंटेड प्राइसिंग वाला, मतलब उसके पास 50 प्रोडक्ट्स रहेंगे, आपको वो दे देगा कि आपको क्या चाहिए, आपको जो लेना है आप ले लो। और एक होता है ट्रेडिंग कॉल्स वाले इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। अब देखिए ट्रेडिंग कॉल वाले इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का मेरे को थोड़ा सा वो रहता है कि ट्रेडिंग कॉल्स अगर आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के हिसाब से देते हो तो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि वो खुद से ट्रेड नहीं कर सकते हैं। अगर वो खुद से ट्रेड नहीं कर सकते तो उनको पता ही नहीं है कि ट्रेड के समय क्या हो रहा होगा मार्केट में, क्योंकि उनको तो ये मालूम है कि हमने भाई टारगेट दे दिया, स्टॉप लॉस दे दिया। अब उनको ये नहीं पता कि भाई जब मार्केट में फ्लक्चुएशन होता है तो उसको ट्रेडर कैसे हैंडल करेगा। तो वो एक थोड़ा सा मतलब मेरे को थोड़ा फिशी लगता है कि वो जरूरी भी है क्या देना। लेकिन ठीक है, ट्रेडिंग कॉल बेस्ड भी आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स होते हैं, रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, तो वो लोग भी करते हैं काफ़ी लोग। अब क्या है कि आपको एज ए इन्वेस्टर किस हिसाब से चूज करना चाहिए। देखिए ट्रेडिंग वाला जैसा मैंने बताया कि लॉजिक यही है कि ट्रेडिंग एक अलग पूरा चीज़ है, इन्वेस्टिंग को ट्रेडिंग से हमेशा अलग रखिएगा। इन्वेस्टिंग में आपको इन्वेस्टिंग वैसे ही जगह करनी चाहिए जहां आप थोड़ा रिस्क फ्री एंड टेंशन फ्री रह सकें, एंड आपको दिखाई दे इन फ्यूचर कि आगे कैसा उसका मतलब पास्ट का परफॉर्मेंस तो समझ में ही आए, आगे का फ्यूचर उसका कैसा हो सकता है। तो उस बेसिस पे अब इसको चूज किस बेसिस पे करें। पहला चीज तो देखिए एडवाइजरी की फीस लगेगी, तो जो फीस आपके लिए रिजनेबल लगे आप उस हिसाब से फीस लीजिए, फीस चूज करिए। प्लस उसके पास्ट रिटर्न्स कैसे रहे हैं, प्लस मान लो ठीक है आपने चूज किया, वो प्लान्स कैसे हैं, मतलब बहुत एक्सपेंसिव हैं या बहुत सस्ते हैं या किस तरह के प्लान्स हैं, उसमें आपको कितना एफर्ट डालना है। पता चला कि मान लो आपको ऐसा दे दिया गया जिसमें आपको नेक्स्ट दिन पूरा दिन मोबाइल लेके बैठे रहना है, तो फिर वो क्या करोगे फिर वैसा लेके, मतलब तो फिर पीस ऑफ माइंड तो आई नहीं। बिकॉज एक्चुअली काम आपका तो यही था ना कि आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट को इसलिए चूज कर रहे हो बिकॉज आप पीस ऑफ माइंड के संग बैठे रहो, राइट। तो वो भी एक चीज रह गया। उसके बाद क्या आता है कि जैसे मैंने बताया आपको कि मैं जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं 3 मेजर का अभी रिव्यू करूंगा, आप उसमें से अपने हिसाब से अपना जज कर सकते हैं। और मैं उसको ना 5 पैरामीटर्स में आपको जज करके बताऊंगा। एक तो है कि उनका एक्चुअल काम क्या है, दूसरा उनका टारगेट ऑडियंस क्या है, तीसरा उनका फीस क्या है, एंड चौथा कि किस तरह के लोगों के लिए सस्टेनेबल है, ताकि आप अपने से चूज कर पाए। क्योंकि कोई बायस्ड वीडियो नहीं रखनी है, मेरे को ओपन ओपिनियन देना है, एंड उनका पास्ट परफॉर्मेंसेस कैसा रहा है। तो और उसके बाद मैं अपना पर्सनल सजेशन कोशिश करूंगा कि मेरे को जो समझ में आया उसके बेसिस पे मैं आपको जज करके बता दूं। तो चलिए पहले चलते हैं सबसे पहले वाले के पास। सबसे पहले मैं स्क्रीन पे लेके चलता हूँ आपको, एक सेकेंड। तो सबसे पहले तेजी मंदी का डिस्कस करते हैं। नाउ तेजी मंदी की बात अगर करेंगे तो देखिए तेजी मंदी एक ऐसा है कि ये बेसिकली आपको ना 2 तरह के इनके पोर्टफोलियोज हैं, ठीक है। एक तेजी मंदी मल्टीप्लायर और एक तेजी मंदी फ्लैगशिप, इनके 2 पोर्टफोलियो हैं। दोनों का सब्सक्रिप्शन फीस लिखा हुआ है, एक का 300 रुपीज़ पर मंथ करके है एंड एक का 99 रुपीज़ पर मंथ करके है। तो ये 1200 का हो गया साल का, ये 3600 का हो गया। इसमें कैसा है आपका लास्ट 2 ईयर्स का सी ए जी आ रहा है ये, तो 51%, मतलब लास्ट 2 साल में जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ऑलमोस्ट डबल हुई है। एंड तेजी मंदी फ्लैगशिप का इसका सी ए जी आर 45% है। तो आप समझने की कोशिश करो कि इतना हाई सी ए जी आर है, तो इन लोगों ने कितना अच्छा से रिटर्न दिया है। अब जैसा मैंने बताया आपको कि किस किस के लिए ये अच्छा होता है। देखिए पहला चीज तो ये कि सारे ब्रोकर्स के संग टाइड अप है इसका, तो क्या होगा कि आपके ब्रोकर के पास ही शेयर्स रहेंगे, शेयर्स इनके पास नहीं रहेंगे। ये आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस दिया इन्होंने, उसमें लिखा हुआ है कि ओके इसमें इन्वेस्ट करना है, मान लीजिए 25,000 रुपये, 25,000 में स्टॉक्स के प्रपोर्शन आएंगे, आपने अपने ब्रोकर के पास वो स्टॉक्स को इन्वेस्ट कर देना है। आपने जैसे ही इन्वेस्ट कर दिया तो आपको क्या मिल गया, आपके ब्रोकर्स के डीमैट में वो शेयर परचेज हो जाएंगे, आपके ही डीमैट में वो शेयर्स रहेंगे। एंड फिर इनका क्या है, टाइम टू टाइम इनका रीबैलेंस पुश होते रहता है। कुछ कुछ वीकली अपडेट्स भी आते हैं, कभी कभी अपडेट्स में कोई चेंज नहीं आएंगे, तो जैसा जरूरत रहेगा उस हिसाब से ये करेंगे। प्लस ये मोतीलाल ग्रुप द्वारा प्रमोटेड है एंड रामदेव अग्रवाल जी भी इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं। एंड चूंकि मतलब इन्वेस्टमेंट की दुनिया में बहुत पुराने नाम है तो इन पर भरोसा भी किया जा सकता है। तो क्या हो गया कि जैसे ये सब आया आपने चूज किया एंड आपने अपना स्टॉक इन्वेस्टमेंट किया, अपने पास रख लिया। तो ये किन के लिए अच्छा है, प्राइस का जैसे मैंने बता दिया, ये किन के लिए अच्छा है।
ये उनके लिए अच्छा है जो एक्चुअली लॉन्ग टर्म वेल्थ अपना क्रिएट करना चाहते हैं, जिनको डेली 10-10% रिटर्न नहीं चाहिए, क्योंकि एक दिन 10% आएगा, अगले दिन -20% होगा। इनको उनको चाहिए जो कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स खोज रहे हैं, तो ये उनके लिए अच्छा है। तो जिनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है उनके लिए ये सही है। फीस मैंने आपको बता ही दी। एंड उस तरह के ऑडियंस के लिए जैसे ऑफिस गोअर्स हो गए या जिनको लॉन्ग टर्म वेल्थ अपनी क्रिएट करनी है, उनके लिए ये ठीक है। पास्ट परफॉर्मेंस मैंने दिखाई दिया आपको। अब आते हैं नेक्स्ट प्लेटफॉर्म के बारे में। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म हो गया आपका यूनिवेस्ट। ठीक है, ये भी सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। इनके दो तरह के प्लान है, एक है एलिट प्लान। अब एलिट प्लान क्या हो गया, P2P लेंडिंग हो गई बेसिकली। P2P लेंडिंग मतलब क्या हो गया कि आपने इनके पास इन्वेस्टमेंट किया, अब उसमें क्या है, अप टू 12% है। अलग अलग स्लैब्स है, कोई 9% भी है, कोई 12% भी है, कोई 10% भी है। अलग अलग स्लैब्स हैं। मंथ का कुछ कुछ ब्लॉकिंग पीरियड रहेगा, उस ब्लॉकिंग पीरियड के बाद आपको उतने मंथ का इंटरेस्ट मिल जाएगा। उस पैसे का ये क्या करेंगे, उस पैसे को ये दूसरे को इसको लोन देंगे, या जिसको जैसा रिक्वायरमेंट है उसको वैसा वो लोग देंगे। एंड उसके बाद क्या होगा, आपका रिटर्न एक जनरेट होकर आएगा। बट वही है कि 12% जो इसमें लिखा हुआ है, इसमें कुछ लॉक इन वगैरह रहता है। अब जैसे जो हमने जैसे तेजी मंदी के केस में जो डिस्कस किया था, उसमें क्या लॉक इन नहीं है। आपके पास ही शेयर्स हैं, आपको कल पैसे की जरूरत है, आप बेच के निकल जाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे इसमें जो इन्वेस्टमेंट होगा, आप लॉक इन रहेगा। अगर लॉक इन को आप तोड़ते हो तो शायद कुछ पेनल्टी लगती है, जैसे 12% के बदले शायद 8% में 8% ही देके आपको बंद कर देंगे। फिर भी इट इज बेटर देन द मार्केट रेट। इट इज यस, इट इज बेटर देन द मार्केट रेट, बट पेनल्टी लगती है क्योंकि आपने 12% के हिसाब से किया ये तो। लेकिन ये फिक्स रिटर्न इंस्ट्रूमेंट हो गया। दूसरा इनका एक है प्रो प्लान। प्रो प्लान में कैसा है, प्रो प्लान में इनका आपको क्या नाम है इसका, हाँ, प्रो प्लान में कैसा है कि आप इनका कर सकते हो 330 रुपीज़ 333 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से है। तो ऑलमोस्ट आपके आएगा 4,000 रुपीज़ पर ईयर के हिसाब से आएगा। एंड 4,000 रुपीज़ पर ईयर के हिसाब से आप चाहो तो इसमें कर सकते हो। इसमें भी अगेन ये स्टॉक का सजेशंस वगैरह देते हैं और अलग अलग चीज़ों का सजेशन देते हैं, मतलब स्टॉक्स का देंगे, ये शॉर्ट टर्म आइडियाज़ देंगे कि कितने कितने कुछ कुछ आइडियाज़ देंगे जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए रहेगा, कुछ कुछ आइडियाज़ ये देंगे आपको जो मीडियम टर्म रहेगा, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा, कुछ लाइव ट्रेडिंग कॉल्स रहेंगे। तो अलग अलग आपके रहेगा। एंड काफ़ी लोग इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये 4,000 रुपीज़, लेकिन इसका ये है। तो इसका दो प्लान्स हैं, एक तो वो हो गया, एक तो ये हो गया। अब देखिए क्या है, इसमें इन्वेस्टिंग कॉल स्विंग ट्रेडिंग वाली है, लॉन्ग टर्म आइडियाज़ वगैरह भी हैं, या फिर इसमें ट्रेडिंग रिलेटेड कॉल्स भी हैं। तो जो आपको प्लान चाहिए उस हिसाब से आप चूज कर सकते हो। प्रो प्लस बोल के भी एक प्लान है, बट ये प्रो प्लस है सबको नहीं देते हैं, लिमिटेड लोगों को ही प्रो प्लस देते हैं। तो उस हिसाब से भी देख सकते हैं आपके लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म ही इसके हिसाब से है। बट इसमें यही है कि चॉइस आपको बहुत सारा चीज़ करना रहेगा। तो ये एक थोड़ा सा ये हो जाता है कि आपको मल्टीपल चॉइसेस मिलते हैं, चॉइसेस में आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। बाकी ठीक है, अगर आपको लगता है तो आप देख सकते हैं। एंड प्लान्स इसमें दिख रहे हैं, आप प्रो प्लस के प्लान्स ऑलमोस्ट 13,600 तक जाते हैं। तो अगर आपको FNO वगैरह वाला प्लान लेना है तो वो इनका ऑलमोस्ट 13,600 के आसपास प्लान आता है। तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो है, बट ठीक है। अब आते हैं कि हाँ, अब आते हैं जो थर्ड प्लेटफॉर्म है, ये है लिक्विड। अब लिक्विड का कैसा है ना, लिक्विड में बहुत कुछ है, लेकिन मैक्सिमम इनका कैसा रहता है कि आपके पास ऑलरेडी कुछ है तो आप सजेशन ले लीजिए इनसे। ये आपके पोर्टफोलियो का पूरा मतलब चेक वगैरह कर देते हैं कि आपके कौन से स्टॉक्स अच्छे चल रहे हैं, कौन से खराब चल रहे हैं। रिपोर्ट्स वगैरह आप देख सकते हैं। एंड उसके बाद क्या है, ये भी ब्रोकर्स के संग इनका भी टाई अप है, ब्रोकर्स के API के थ्रू लिंक हो जाता है एंड उससे कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, ये मार्केट रिलेटेड कॉल्स देते हैं। तो आपको मतलब BTST कॉल भी देते हैं ये, कि आज खरीद लो कल बेच दो वाला हिसाब। एंड कभी कभी इनका वो BTST को ये बोलते हैं कि चलो इसको स्विंग ट्रेडिंग में कन्वर्ट कर दो, 3-4 दिन के लिए होल्ड कर लो। BTST कॉल्स भी देते हैं ये। तो बहुत सारी चीज़ें ये करते हैं। प्लस इनका कैसा है कि ये लोग आपके ट्रेडिंग रिलेटेड कॉल्स भी देते हैं। एंड BTST तो इनका प्लान है ही। एंड आपको स्टॉक्स का सेशन चाहिए तो सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, सभी रजिस्टर्ड पर्सन्स के संग आप अपना कॉल भी शेड्यूल कर सकते हैं। एंड आपको वो अपना एडवाइस भी दे देंगे आपको। इनका जो प्लान मुझे पता है शायद 8,000 रुपीज़ का प्लान है इनका। तो ये देख सकते हैं, बट ये मोस्टली ट्रेडर्स के लिए है। इन्वेस्टर्स के लिए क्या है, इसमें इनको आप ये सजेशन दे देंगे आपके पोर्टफोलियो के ऊपर कि देखो हमारा पोर्टफोलियो ऐसा है, मैं आपके पोर्टफोलियो में ये सब स्टॉक्स है तो उसके ऊपर ये सजेशन दे देंगे मैक्सिमम। बट इनका बेसिकली मोस्टली ट्रेडिंग रिलेटेड ही है। तो अभी तक हमने जो तीनों चीज़ें डिस्कस करी, इस तीनों को डिस्कस करने में मेरे को जो ये समझ में आया कि मान लीजिए आप अगर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन एंड इन्वेस्टिंग का ही सिर्फ सोच रहे हैं, तेजी मंदी ज़्यादा बेटर प्लेटफॉर्म है।
अगर आप स्विंग ट्रेडिंग वगैरह अगर करना चाहते हैं तो यूनी इन्वेस्ट या लिक्विड दोनों को देख सकते हैं। सही गलत दोनों अपने जगह पे रहेंगे, जिसको जो चूज करना है वो चूज कर सकता है। मेरे हिसाब से एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपको इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग सेपरेट रखनी चाहिए, एंड ट्रेडिंग में वहां फोकस करना चाहिए जो खुद ट्रेडर्स हों। लेकिन ट्रेडर्स क्या सेबी रजिस्ट्रेशन में जाते नहीं है, क्योंकि एडवाइजरी फीस लेके आप कितना कमा लोगे। अब ट्रेडिंग करके ठीक है, हो सकता है किसी एक साल लॉस भी आपको बियर करना पड़ेगा, बट जिस साल आप कमाओगे तो वो मल्टीफोल्ड रिटर्न हो जाएगा। एंड इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का सजेशन लेने से एक एडवांटेज रहता है कि वो थॉरो रिसर्च करके करते हैं, एंड थॉरो रिसर्च एक नॉर्मल इंडिविजुअल का हो और एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट का हो, प्लस एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो जैसे मैंने तीनों प्लेटफॉर्म बताए, तीनों सेबी रजिस्टर्ड हैं, तीनों के ड्रॉबैक्स मैंने बताए, आपको जिसको चूज करना है आप कर सकते हैं। इन सब में मेरे को अगर पर्सनल प्रेफरेंस बोलेंगे आप कि इन्वेस्टिंग के लिए चूज करना है तो मैं तेजी मंदी को प्रेफर करूंगा। दैट्स ऑल। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।